यह पृथ्वी का एकमात्र स्थान है जहां महिलाएं कई पुरुषों से विवाह कर सकती हैं। मृत शरीरों को पेड़ों पर लटकाने से लेकर शवों के बीच ध्यान करने तक ऐसा कुछ और नहीं है। तिब्बत में सभी प्रकार की अविश्वसनीय चीजें हो रही हैं। ये हैं तिब्बत के 10 चौंकाने वाले तथ्य जो आपको अवाक कर देंगे। चलिए पता लगाएं। अब पहला वाला वास्तव में काफी डरावना है। पहले नंबर पर तिब्बती लोग अपने अनुष्ठानों में मानव खोपड़ियों का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तिब्बती बौद्ध ढोल, तुरही और प्याले बनाने के लिए खोपड़ी क्यों इस्तेमाल करते हैं? तिब्बती बौद्ध धर्म में खोपड़ी जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाती है कि यहाँ हमारा समय क्षणभंगुर है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन हड्डियों के ये टुकड़े थे उनके मालिक की ऊर्जा और कर्म इन धार्मिक वस्तुओं की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तिब्बती मान्यताओं की व्यापक रूपरेखा में जहां जीवन और मृत्यु को एक निरंतर चक्र के रूप में देखा जाता है, रीति रिवाजों में हड्डियों का उपयोग भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की खाई को पाटता है। ये मृत्यु के प्रतीक को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रबल साधन में बदल देता है। आप इस विशेष दफन विधि के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि तिब्बत के लोग मृत्यु को बहुत गंभीरता से लेते हैं। नंबर 9 पर स्काई बुरियल्स। क्या यह दफन होने का अच्छा तरीका लगता है? इतनी जल्दी नहीं। तिब्बत में गिद्ध आम है, लेकिन वह कारण नहीं जो आप सोचते हैं। इन पक्षियों का यहाँ एक अनोखा आहार है। वे खाते हैं मानव अवशेष। हाँ, आपने सही सुना। तिब्बत में एक परंपरा है जिसे स्काई बरियल कहा जाता है, जहां मृतकों को पहाड़ियों पर ले जाया जाता है ताकि वे स्वाभाविक रूप से विघटित हो सकें या गिद्धों का भोजन बन सकें। इसे शरीर को प्रकृति में वापस देने का एक तरीका माना जाता है, जिससे आत्मा को आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। लेकिन इस समारोह को देखना काफी तीव्र और बेचैन करने वाला हो सकता है। दफनाने की बात करें तो दफनाने का यह अगला तरीका और भी डरावना है। 8, पेड़ पर दफनाने की प्रथा। तिब्बत में यदि आप तिब्बत के जंगलों में घूमते समय पेड़ों और टोकरियों पर नजर डालें तो हो सकता है कि आप पीछे मुड़कर भागने का मन करें। क्यों? ये सजावट नहीं है, ये बच्चों की एक और अनूठी अंत्येष्टि पद्धति का हिस्सा है। वृक्षों में बच्चों के अवशेष रखने से तिब्बती मानते हैं कि वे आत्माओं को पवित्रता से विदा कर रहे हैं ताकि अगले जीवन में वे और अधिक सबल होकर लौटें। यह एक प्रथा है जो जितनी सुंदर है उतनी ही भावुक भी। प्रकृति के साथ तिब्बती लोगों की गहरी आध्यात्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। अजीब बातों की बात करें तो तिब्बत शायद धरती पर एकमात्र जगह है जहां यह अगली चीज हो सकती है। 7, महिलाओं का कई पुरुषों से विवाह करना। एक महिला कई पुरुषों से शादी कर सकती है और हाँ, वो अक्सर भाई होते हैं। ये रोमांस के बारे में नहीं बल्कि जीवित रहने और शांति बनाए रखने के बारे में है। एक पत्नी को साझा करने से पारिवारिक झगड़े कम होते हैं और भूमि का अधिक कुशल उपयोग होता है। हालांकि आधुनिक जीवन इस परंपरा को बदल रहा है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में यह अभी भी कई लोगों के लिए खुशहाली और सद्भाव का तरीका है। ओह, ये सिर्फ रिश्तों या दफनाने के बारे में नहीं है। तिब्बतियों की मृत्यु के बारे में कुछ अजीब धारणाएं हैं। नंबर 6 पर उनके पास यह जानने का एक दिलचस्प दृष्टिकोण है कि हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा एक यात्रा पर निकल पड़ती है। सपने और दृष्टि। इस समयावधि को बार्दो कहा जाता है और यह बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह तब होती है जब आत्मा एक के बाद एक पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकती है, शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकती है या जीवन के एक और दौर के लिए तैयार होने की स्थिति में पहुंच जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तिब्बती लोग सोचते हैं कि आपने अपना जीवन कैसे जिया, यह यात्रा पर बहुत प्रभाव डालता है। अगर आत्मा ध्यान केंद्रित रहती है और अपनी शिक्षाओं को याद करती है, ये परम आनंद की स्थिति तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर यह उन जंगली दृष्टियों में फंस जाता है तो ये अपना मौका खो सकता है और पुनर्जन्म ले सकता है। अगर आप तिब्बत में जन्म लेते हैं तो आप इस दर्दनाक नक्शे से बच नहीं सकते। 5, जब बच्चों की उम्र 1 साल होती है तिब्बत में उन्हें बर्फीली नदी में डुबोया जाता है। क्या वे बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यह असाधारण लगता है, यह अत्यधिक लगता है, खासकर तिब्बत के जमा देने वाले तापमान और पतली हवा को देखते हुए। लेकिन यह एक परंपरा है जो मानी जाती है कि एक बच्चे की जीवन रक्षा क्षमताओं की परीक्षा लेती है और अंततः उसे मजबूत करती है। अगर बच्चा बिना किसी समस्या के इसे पार कर जाता है तो उसने जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा पास कर ली है। लेकिन सभी बच्चे इस अनुष्ठान में जीवित नहीं रह पाते हैं, जो दिल तोड़ने वाला है। लेकिन ऐसी निर्दय परिस्थितियों में जीवन की कठोर सच्चाइयों को दिखाता है। लेकिन शायद आपको ये अगला तथ्य पता नहीं होगा। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि तिब्बत दुनिया के 3 महान रहस्यों में से एक का घर है? हाँ, यति। ये विशाल रहस्यमयी प्राणी कथित तौर पर एवरेस्ट के चारों ओर के पथरीले पर्वतों में घूमता है। इस पर विश्वास इतना प्रबल है, खासकर जब 1951 में एक ब्रिटिश अभियान द्वारा विशाल पैरों के निशान खोजे गए थे और फिर एक बार फिल्म निर्माता जोश गेट्स द्वारा 2009 में
इन रोमांचक खोजों के बावजूद ये एक संदेहास्पद कहानी बनी रहती है, जैसे बिगफुट में लॉच नेस मॉन्स्टर, लेकिन ये उतना भयावह नहीं है जितना कि ये तिब्बती बौद्ध करते हैं। 3 शव शोधियों में सड़ते शवों और हड्डियों के बीच ध्यान लगाना। ये चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन कुछ तिब्बती बौद्धों के लिए यह एक गहरी साधना है। अचरज अचरज अचरज, हम भी हैं। ये बौद्ध साधक वास्तव में जीवन और मृत्यु पर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा, इस संस्कृति में मृत्यु एक गहरी बात है। ये ध्यान जीवन के अस्थायित्व को समझने के लिए एक गहरी गोता है। ऐसे कठिन वातावरण में मृत्यु का सामना करके वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और आध्यात्मिक रूप से अपनी मृत्यु और उसके आगे के लिए तैयारी करने का लक्ष्य रखते हैं। ये जीवन की क्षण भंगुरता की याद दिलाता है, जो वर्तमान क्षण की गहराई से सराहना और जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि कुछ तिब्बतियों की अनोखी लाल त्वचा होती है और वे सुपर पावर वाले दिखते हैं? नंबर 2 पर हमारे पास है उनके त्वचा के रंग के पीछे का सच। वहां की तेज यूवी किरणें और पतली हवा वास्तव में त्वचा के रंग में परिवर्तन का कारण बनती हैं और एक विशेष जेनेटिक अनुकूलन को उत्प्रेरित करती हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है। तिब्बतियों के पास ये अद्भुत जीन है, एंडोथीलियल PS1, जो उन्हें कम ऑक्सीजन में जीवित रहने में मदद करता है, जैसे कहीं और नहीं। और क्या आप जानते हैं, ये जीन प्राचीन मानव पूर्वज डेनिसोवान से जुड़ा है, जो तिब्बतियों की उच्च ऊंचाई पर जीवित रहने की क्षमता को प्राचीन इतिहास से जोड़ता है। उसी क्षेत्र में एक प्राचीन सभ्यता थी जो बिल्कुल अटलांटिस निवासियों की तरह गायब हो गई थी। किकास गु साम्राज्य, ये एक ऐसा स्थान है जो रहस्यमय अटलांटिस की तरह तिब्बत में है। वे अपनी स्थापना के 700 वर्षों बाद ही जैसे हवा में गायब हो गए। 1635 का साल गु के लिए अच्छा नहीं था। ये नष्ट हो गया और 1 लाख से अधिक लोग बस गायब हो गए। आज गु के महल के खंडहर, जिनमें छुपे हुए सुरंग और कमरे हैं, उस समय की भयानक याद दिलाते हैं। और अब एक अतिरिक्त विशेष बोनस तथ्य, चीन ने तिब्बत के लगभग 90% मठों को नष्ट कर दिया है या बंद कर दिया है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने तिब्बत में यातना शिविर स्थापित किए हैं, जो उच्च सुरक्षा वाली हिरासत सुविधाएं हैं, जिन्हें तिब्बत की विशिष्ट पहचान को प्रभावित करने और सभी प्रकार के अपराधों के लिए उपयोग किया जा रहा है। चीन में सरकार न केवल मुस्लिमों पर बल्कि अन्य धर्मों पर भी कड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि यह साम्यवादी विचारधारा को प्रबल करने की कोशिश कर रही है। बौद्ध मठों को बंद या ध्वस्त किया गया है, जबकि बौद्ध मूर्तियों की सैकड़ों की संख्या को नष्ट करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। चीन के तिब्बत पर नियंत्रण के बाद से कई तिब्बती बौद्ध मठों को बंद या नष्ट कर दिया गया है। ये बड़े पैमाने पर 20वीं सदी के मध्य में चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान शुरू हुआ था, जब धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को मिटाना लक्ष्य था। आज चीन ने नए नियम लागू किए हैं जो इन मठों के संचालन को और भी कठिन बना देते हैं। हालांकि वे कहते हैं कि ये चीजों को सुव्यवस्थित रखने के लिए है। कई लोग इसे तिब्बत की संस्कृति और धर्म पर नियंत्रण कसने के कदम के रूप में देखते हैं। अब पुराने मठों का पुनर्निर्माण करने की अनुमति है, लेकिन नए मठों की स्थापना नहीं की जा सकती, जिससे कम्युनिस्ट शासन के तहत तिब्बती बौद्ध धर्म द्वारा झेले जा रहे वर्तमान संघर्षों पर प्रकाश डाला गया है। और इसी के साथ धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो निश्चित